प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने योग और श्री अन्न की सौगात भी दुनिया को दी है। ये संपूर्ण मानवता के कल्याण की एक विरासत है भारत की। भारत में सबके स्वास्थ्य के, सबके हित की, सबके सुखी रहने की, सबके निरामय होने की कामना की गई है। और ये श्री अन्न और योग, ये दो ऐसे तथ्य हैं जिनसे प्रत्येक मानव का दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो उसका कल्याण होना ही होना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से। इसी के प्रयास से कि ये योजना आगे बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, इसका उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों को लाभ हो रहा है क्योंकि इसमें लागत कम होती है और आय अधिक होती है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने में भी ये सहायक है। स्वास्थ्य का पहलू तो उससे भी अधिक लाभप्रद है। इसी के अनुरूप जो मिलेट्स ईयर है उसके अंतर्गत लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी आदित्यनाथ ने मिलेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा श्री अन्न महोत्सव का भी यहीं पे आयोजन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इसका भी शुभारंभ किया। जो एक शब्द इस पे है वो ध्यान देने लायक है, ये है श्री अन्न को पुनरुद्धार की बात कही है। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दशकों से श्री अन्न की अवहेलना हुई है। हमारे जीवनचर्या में पहले ये 10-20 वर्ष पहले तक ये शामिल रहते थे, धीरे धीरे इनका प्रचलन कम हुआ। तो इसलिए एक पुनरुद्धार जैसा शब्द है, ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से इन जो हमारे स्थानीय उत्पाद थे उनका पुनरुद्धार किया है, जीर्णोद्धार किया है, उनको नया जीवन दिया है, उसी प्रकार ये आशा करनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ श्री अन्न को भी उसी तरह जीवन में फिर से शामिल करने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इसका पुनरुद्धार करने के लिए पूरे तन्मयता से कार्य कर रहे हैं और इस दिशा में सरकार अनेक योजनाएं भी चला रही। और ये इस प्रदर्शनी में जो श्री अन्न महोत्सव प्रदर्शनी, ये इस अवसर पर भी दिखाई दिया कि योगी आदित्यनाथ ने अनेक जो FPO हैं उनको आर्थिक सहायता दी कि श्री अन्न के बीजोत्पादन के लिए उनको सीड मनी के रूप में धनराशि प्रदान की गई। कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रसंस्करण हेतु आर्थिक सहायता दी गई। ये प्रतीकात्मक थे, लेकिन ये पूरे प्रदेश में इस तरह की जो किसानों को सहायता देने की बात है, चाहे उनको उन्नत किस्म के बीज भेंट करने की बात हो, किट्स दिए जा रहे हैं, तो और इसके अलावा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था, इसका भी उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने किया कि उनको उन्नति तकनीक, उन्नति बीज के साथ साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा की जा रही है और इसको पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से लागू करने की एक योजना पे भी कार्य भी चल रहा है। विगत 6 वर्षों में जो श्री अन्न के उत्पादक किसान हैं उनके लाभ की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, इन सब में न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है और इसके जो उत्पादक किसान हैं उनको बहुत इसमें लाभ भी मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस अवसर पर भी, पहले भी वो कहते रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इसको किसानों को चाहिए कि इसको अधिक अपनाएं, इससे उनकी लागत भी कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। गौ आधारित कृषि को भी उन्होंने महत्व दिया है। यानी ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो कुछ दशक पहले तक जो हम सबकी जीवन शैली थी उसमें श्री अन्न, योग और गौ, ये सब बातों उसमें का स्थान था और इसलिए शरीर और मन से लोग स्वस्थ भी थे। एक बार फिर उसी ओर लौटने की आवश्यकता है और सरकार उसी दिशा में कार्य भी कर रही है।